बच्चों, आप सभी लोग क्लास 7 के स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय पौधों में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके और उसकी सभी शारीरिक क्रियाओं को संपादित करने में मदद मिले। ये सारी प्रक्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती है। यहाँ हम लोग को पौधों में पोषण की क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर हम लोग पोषण की क्रिया का वर्णन पादप के संदर्भ में यानी कि पौधों के संदर्भ में करेंगे। पौधों में पोषण की क्रिया उन्हें काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, साथ ही साथ उन्हें विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं एवं अन्य जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायता प्रदान करती है। पौधों में पोषण की क्रिया को हम लोग दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला स्व पोषण। स्व नाम से स्पष्ट है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव स्वयं खाद्य पदार्थों को प्राप्त करता हो या उसका निर्माण करता हो, वह स्व पोषण कहलाता है। और पूरे इस ब्रह्मांड में सिर्फ हरे पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जिनमें स्व पोषण की क्रिया पाई जाती है। हरे पौधों में क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। यह वर्णक सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता रखता है और इस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही हरे पौधे खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनमें स्व पोषण की क्रिया होती है। दूसरा, पर पोषण। नाम से स्पष्ट है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीवों की सहायता से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता हो, उसे पर पोषण कहते हैं। जैसे संसार में हरे पौधों को छोड़कर जितने भी जीव हैं वो सभी पर पोषण के अंतर्गत ही आते हैं। इस पर पोषण के भी 4 प्रमुख प्रकार हैं। पहला, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण पोषण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव मरे या सड़े गले पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। तो इस स्थिति में मृतजीवी पोषण में पौधे मरे या सड़े गले पदार्थों से खाद्य पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कवक। दूसरा, परजीवी पोषण। पोषण की इस प्रक्रिया में पौधे दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं और उनसे घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जैसे अमरबेल का पौधा। तीसरा, कीटहारी पोषण। पोषण की इस प्रक्रिया में पौधे कीटों से खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। जैसे कलश पौधा। कलश पौधा में जैसे ही कोई कीट प्रवेश करता है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और उससे निकलने वाला एंजाइम कीटों को पाचित कर देता है।
और चौथा सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण में दो जीव परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहकर खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल का संबंध है। इसमें कवक शैवाल को आश्रय और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है और बदले में शैवाल उसे खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। इस प्रकार से दोनों के बीच संबंध स्थापित होता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि पौधों में पोषण की क्रिया उन्हें न सिर्फ जीवन प्रदान करती है, उनके आवश्यक कार्यों को संपन्न करती है, बल्कि अन्य जीवों के साथ भी उनके संबंध को मजबूत बनाती है और पारिस्थितिक तंत्र के सहायता के लिए भी यह आवश्यक होता है। संक्षेप में पौधों में पोषण मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, स्वपोषण और परपोषण। और परपोषण के 4 प्रकार: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, कीटहारी पोषण और सहजीवी पोषण। पोषण का लाभ या महत्व: पहला, उनके जीवन यापन के लिए; दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी पोषण के कारण होती है; तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने के लिए; चौथा, अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन की पूर्ति होना, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होना इत्यादि। इसका क्वेश्चन आंसर के लिए यदि आप लोगों को कोई समस्या आए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना मोबाइल नंबर के साथ भेज देने का कष्ट करेंगे, तो मैं तुरंत उसका उत्तर आप लोग को भेजने का प्रयास करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती है। धन्यवाद। से अगले क्लास में